दिलचस्प पौराणिक कथा में आज हम भगवान शिव की वर्षादायी शंख की कथा सुनेंगे। एक समय पृथ्वी पर लगातार 12 वर्षों तक भयंकर अकाल पड़ा। अकाल के समय न कहीं नभ पर बादल दिखाई दिए और न ही धरा पर कहीं हरियाली। सभी झीलें, तालाब, नदी नाले सूख गए। समस्त सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्राणी जल की बूंद बूंद के लिए तरस गए तथा भूख से निष्प्राण हो तड़पने लगे। इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए लोग तरह तरह की प्रार्थना अर्चना करते, मगर मेघ थे कि गायब ही हो गए। किसान अपनी सोने जैसी धरती के बंजर हो जाने के भय से हर समय प्रार्थना में लीन रहते। सूर्य अपने प्रकाश को जिसे अग्नि के रूप में धरती पर डाल रहा था, उससे समस्त जीव जंतु अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगे। भयंकर गर्मी में एक किसान ने अचानक अपने खेतों में हल जोतना शुरू कर दिया। संयोगवश शिव पार्वती भ्रमण करते हुए वहां आ पहुँचे। कमजोर शरीर वाले उस किसान को बंजर धरती पर हल चलाते तथा पसीने से लथपथ हुए जब माता पार्वती ने देखा तो उनका हृदय पसीज गया। वह सोचने लगी, यह किसान बिना जल के धरती पर हल क्यों चला रहा है? जब तक अकाल की स्थिति है, हल चलाने का कोई औचित्य नहीं होगा। इसी सोच में डूबी माता पार्वती से शिव बोले, पार्वती क्या सोच रही हो? पार्वती बोली, देव, पिछले कई वर्षों से अकाल पड़ा हुआ है। बिना बारिश के इस बंजर धरती पर कुछ भी तो नहीं उगेगा। फिर इस किसान को क्या पड़ी है जो इस भयंकर गर्मी में धरती पर हल चला रहा है। इससे वह स्वयं भी परेशान हो रहा है तथा बेचारे भूखे प्यासे बैल भी परेशानी में हैं। क्या इस किसान को लगता है कि वर्षा होगी? शिव बोले, नहीं, इसे कोई पूर्वाभास नहीं है कि वर्षा होने वाली है। अकाल के 12 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने से इसे इस बात का भी आभास है कि निकट भविष्य में वर्षा होने का कोई संकेत नहीं है। पार्वती ने शिव की बात काटते हुए कहा, फिर यह व्यक्ति मूर्खता क्यों कर रहा है? माता पार्वती की शंका का समाधान करते हुए शिव बोले, यह व्यक्ति मूर्ख नहीं है, इसे सब कुछ पता है। फिर भी यह हल इसलिए चला रहा है कि कहीं इस लंबे अकाल में निठल्ले बैठे रहने से वह हल चलाना ही न भूल जाए। शिव का उत्तर पाकर माता पार्वती उस किसान के कष्टों के निवारण का उपाय ढूंढने लगी। माता जानती थी कि भगवान शिव जब भी अपना वर्षादायी शंख बजाते हैं तो वर्षा होने लगती है। उन्होंने शिव से कहा, प्रभु, किसान यह सोचकर कि कहीं वह हल चलाना ही न भूल जाए, कितना कष्ट उठाकर हल चला रहा है, लेकिन आपने भी तो इतने वर्षों से अपना वर्षादायी शंख नहीं बजाया है। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी शंख बजाना भूल जाएं। नहीं पार्वती, ऐसा कैसे हो सकता है? शिव तपाक से बोले, मैं शंख बजाना भला कैसे भूल सकता हूँ? पार्वती जी झट से बोली, ऐसा क्यों नहीं हो सकता स्वामी? इतने वर्षों से आपने शंख नहीं बजाया। ऐसे में हो सकता है कि आप शंख बजाना ही भूल गए हों।
नहीं पार्वती, मुझे शंख बजाना आता है और अपना शंख बजाना ना तो मैं भूला हूँ और ना ही भूल सकता हूँ। शिव ने पार्वती की शंका निवारण के प्रयास में कहा, मगर पार्वती अपनी जगह अडिग थी। कहने लगी, प्रभु यदि ऐसा नहीं है तो एक बार शंख बजा कर क्यों नहीं देख लेते। पार्वती की बात सुनकर शिव जी को लगा कि वे संदेह में घिर गई हैं। संदेह निवारण करने के लिए उन्होंने तुरंत अपनी झोली से वर्षादायी शंख निकाला और पूरे वेग से उसे बजाने लगे। बस फिर क्या था, शंखनाद होते ही समूचे आकाश में मेघ गिर आए। काले रंग के घनघोर बादल आकाश में हो और बारिश न हो, ऐसा भला कैसे होता। शिव पूरे वेग से शंखनाद करते रहे और मेघ भी पूरे जोर से बरस पड़े। देखते देखते मूसलाधार बारिश होने लगी। समूची धरती जलमग्न हो उठी। इतनी बारिश हुई कि सारी धरती की प्यास बुझ गई। किसान नाचने लगे। मानव ही क्या, पशु पक्षी भी शिव जी की इस कृपा से धन्य हो उठे। माता पार्वती इस समूचे संसार की प्रसन्नता से गदगद हो उठी। माता पार्वती जो अपनी व्यवहार कुशलता के कारण पृथ्वीवासियों को संकट से बचाने के कारण ही जगदम्बा कहलाईं। वे शिव जी से मुस्कुराते हुए बोली, स्वामी आप तो सचमुच भोले भंडारी हैं। Please like and subscribe my channel.